प्रिय छात्रों, क्लास 10th के दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म के पार्ट 18 में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 18 देखने से पहले आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 17 तक अवश्य ही देख लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 से डीलिंग करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब हमें इसे हल करना है, तो क्वेश्चन का नंबर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 लिख देंगे। लिखेंगे दत्त समीकरण युग्म x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। चूंकि यह मानक रूप में है इसलिए a1 बराबर 1 लिखेंगे, b1 बराबर -3, c1 बराबर -7, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर -15 है। अब इसका जांच करेंगे कि a1 बटा a2 क्या है। a1 बटा a2 है 1/3, b1 बटा b2 है -3 बटा -3 कट के 1 हो गया, c1 बटा c2 है -7 बटा -15 कट के 7 बटा 15 प्राप्त हुआ। लिखेंगे क्योंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, इसलिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अब आपके क्वेश्चन में कहता है कि यदि अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए। तो वज्र गुणन विधि से हम लोग इसका हल निकालेंगे। तो लिख देंगे x, हम जानते हैं कि y के कोफिशिएंट से x स्टार्ट करते हैं, तो x में लिख देंगे -3 और फिर उसके बगल वाला -7 -15 लिख देंगे। y में फिर उसके बगल वाला लिखते हैं तो 1 3 हो जाएगा, फिर 1 3 के बगल वाला 1 में लिखते हैं -3 अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई माने वज्र गुणन, अब वज्र गुणन करेंगे। वज्र गुणन में हम लोग क्या लिखते हैं जी, तो लिखेंगे x बटा -3 गुना -15 माइनस -3 गुना -7। y में लिखते हैं -7 गुने 3 माइनस -15 गुना 1, और 1 में लिखते हैं 1 बटा -3 माइनस 3 गुना -3। अब जब हम इसे हल करते हैं तो हम पाते हैं x बटा 45 माइनस 21, y बटा -21 प्लस 15 और 1 बटा -5 प्लस -3 प्लस 9। तो इसको हल करने से पता चलता है x बटा 24 बराबर y बटा -6 बराबर 1 बटा 6। अब हम लोग यहाँ से दो समीकरण निकालेंगे। कैसे कैसे निकालेंगे, यहाँ पहला और लास्ट वाला ले लेंगे तो x बटा 24 बराबर 1 बटा 6, और दूसरा और लास्ट वाला लेंगे तो y बटा -6 बराबर 1 बटा 6 लेने पर अब दोनों समीकरण को अलग अलग हल करेंगे। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x बराबर 24 प्राप्त होता है, तो x बराबर 24 बटा 6, तो x बराबर 4 प्राप्त हुआ। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y बराबर -6 प्राप्त होता है, y बराबर -6 बटा 6, तो y बराबर -1 लिखेंगे। अतः x बराबर 4, y बराबर -1, यही हमारा आंसर है। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दो विभाग हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। पहले कह रहा है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका मतलब समीकरण युग्म दिया है, कह रहा है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो आप a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, और दूसरा समीकरण है a माइनस बी एक्स ए प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन का नंबर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का एक एक्सरसाइज 3.5 दत्त समीकरण युग्म, समीकरण युग्म जो दिया है वह लिख देंगे। यहाँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। अब लिखेंगे, चूंकि यह मानक रूप में नहीं है तो इसे मानक रूप में ले जाएंगे। तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग a1 a2 निकालेंगे। a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -7। a2 बराबर a माइनस बी, एक्स के पहले जो है वह a2 है तो a माइनस बी, उसी प्रकार y के पहले जो है b2 है तो a प्लस बी, और जो बच गया वह c2 है तो c2 हो गया -3a प्लस बी माइनस 2। अब लिखेंगे क्योंकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यह क्वेश्चन में दिया है, तो लिखेंगे कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, यह क्वेश्चन में दिया है। जब यह क्वेश्चन में दिया है तो इसका शर्त क्या होता है जी, अपरिमित रूप से अनेक हल का शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब हम लोग जो a1 a2 छांटे हैं उसमें से मान रख देंगे तो वो मान प्राप्त हो जाएगा 2 बटा a माइनस बी बराबर 3 बटा a प्लस बी बराबर -7 बटा माइनस कोष्ट में 3a प्लस बी माइनस 2, माइनस से माइनस कट जाएगा
तो इससे स्पष्ट रूप से हमें प्राप्त हुआ 2/a-b बराबर 3/a+b बराबर 7/3a+b-2, हमें यह प्राप्त हुआ। अब हम उसमें से दो समीकरण अलग अलग निकालेंगे। जैसे यहां से पहला निकाल लिए 2/a-b बराबर 3/a+b, दूसरा निकाल लिए 2/a-b बराबर 7/3a+b-2 लेने पर, ऐसा लिख देंगे और बीच में लाइन खींच देंगे और दोनों को अलग अलग हल करेंगे। जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पता होता है 2 × a+b बराबर 3 × a-b। इसको आगे हल करते हैं तो 2a+2b, मैंने 2 से गुना कर दिया, यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3a-3 भी प्राप्त होगा। अब पक्षांतर करेंगे तो 2a और 3a को पक्षांतर किए तो -3a, 2b और 3b को पक्षांतर किए, -3b को पक्षांतर किए तो +3b बराबर 0। 2a-3a को हल करेंगे तो -a और 2b + 3b को हल करेंगे तो +5b होगा बराबर 0। इसको हम लोग कहेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसको हल करेंगे, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3a+b-2 प्राप्त होगा और 7 × a-b प्राप्त होगा। अब 2 से गुना करेंगे तो 6a + 2b-4 प्राप्त होगा। यहाँ 7 से गुना करेंगे तो 7a-7b प्राप्त होगा। अब 6a और 7a को पक्षांतर किए तो -7a, 2b और -7b को पक्षांतर किए तो +7b और -4 बराबर 0। अब हम लोग यहाँ 6a-7a को हल करेंगे तो -a प्राप्त होगा, 2b 7b को हल करेंगे तो 9b प्राप्त होगा और -4 को पक्षांतर कर दिए तो 4 हो गया। अब यह हमें प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि में देखते हैं कि -a है तो यह आराम से विलुप्त हो सकता है, तो इसलिए लिख देंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 है -a + 5b बराबर 0 और समीकरण 2 है -a + 9b बराबर 4 और घटाना है इसलिए चिन्ह चेंज कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, -a प्लस हो जाएगा, +9b -9b हो जाएगा और 4 मैंने +4 -4 हो जाएगा। -a से +a कट जाएगा, 5b और -9b हल करेंगे तो -4 भी प्राप्त होगा, 0 और -4 हल करेंगे तो -4 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि b बराबर -4/-4 प्राप्त हुआ। इसको काट देंगे तो 1 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में b का मान रखने पर, जो विलोपन विधि का अपना नियम है, तो -a + 5 × 1 बराबर 0, तो -a + 5 बराबर 0, तो -a बराबर -5, तो a बराबर 5 हमें प्राप्त हो गया। अतः लिखेंगे अतः a बराबर 5 और b बराबर 1 के लिए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होगा और यही लाइन हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कहता है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरण युग्म दिया है 3x + y = 1 और 2k - 1x + k - 1y बराबर 2k + 1। यहाँ क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, एक्सरसाइज 3.5। दत्त समीकरण युग्म है 3x + y = 1, 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। यह समीकरण दिया है। चूंकि यह मानक रूप में नहीं है इसलिए हम लोग इसका मानक रूप निकालेंगे। तो मानक रूप में हो जाएगा 3x + y - 1 = 0, 2k - 1 × x + k - 1 × y - 2k + 1 = 0। अब यहाँ हम देखते हैं कि a1 बराबर 3 है, b1 बराबर 1 है, c1 बराबर -1 है और a2 बराबर 2k - 1 है, b2 बराबर k - 1 है और c2 बराबर -2k + 1 है। चूंकि क्वेश्चन में दिया है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है तो इसका शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। अब इसमें हम सबका मान रखेंगे, तो मान रखते हैं तो हम पाते हैं कि 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1 बराबर नहीं है -1/-2k + 1। तो चूंकि माइनस से माइनस कट जाएगा उसके बाद हमें प्राप्त होगा 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1 बराबर नहीं 1/2k + 1। अब इस तीन समीकरणों में से हम लोग ले लेंगे 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1 तथा 1/k - 1 बराबर नहीं 1/2k + 1 लेने पर, ऐसा लिख देंगे। अब बीच में लाइन खींच देंगे और दोनों को अलग अलग हल करेंगे। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पाते हैं कि 3k - 1 बराबर 2k - 1 प्राप्त हो जाता है। आगे इसको हल करते हैं, 3 से गुना करते हैं तो 3k - 3 प्राप्त होता है और 3k - 3 प्राप्त होता है और 2k + -1 प्राप्त होता है। अब 2k को पक्षांतर करते हैं तो 3k - 2k -1
और -3 को पक्षांतर करते हैं तो +3 प्राप्त होता है। इस प्रकार 3k - 2 के बराबर k और -1 + 3 बराबर 2, तो k बराबर 2 हमें प्राप्त हुआ। अब जब इसको आगे हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम पाते हैं कि 2k + 1 बराबर नहीं है k - 1 के। अब 2k और k को पक्षांतर किया तो -k, और -1 है और +1 को पक्षांतर किया तो -1। इस प्रकार k बराबर नहीं -2 प्राप्त हुआ। तो चूंकि k के दो मान हमें प्राप्त हुए, एक मान कहता है कि k -2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब -2 को छोड़कर k कुछ भी हो सकता है, और दूसरा मान कहता है कि k बराबर 2 है, इसका मतलब कि k 2 ही है। तो दोनों मानों का ठीक से हम लोग अध्ययन करते हैं। यहाँ लिखे आता है k के दोनों मानों का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि k बराबर 2 लेने पर समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि दूसरा कहता है k बराबर नहीं है -2 के, तो -2 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, और पहला k बराबर 2 कहता है k बराबर 2 होगा, इसका मतलब k बराबर 2 सही मान है। दोनों को ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा आपको, और यही हमारा आंसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल के आइकॉन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाए। हमारे वीडियोस में आपको टेक्स्ट बुक का ही अध्ययन प्राप्त होगा। टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, उस पर नोट्स दिए जाएंगे और उसमें सभी प्रश्न दिए गए सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे, और बोर्ड में आने वाले अन्य प्रश्नों के भी जवाब आपको दिए जाएंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।